नहीं तो जाने क्यों नहीं दे रहे ये बताओ आप। भाई आपका बैन है, उसमें लिख रखे आपको पता नहीं क्या? नहीं बैन किस लिए करे ये बताओ। वो उधर लेटर में देखो। नहीं लेटर में तो यूँ बताओ मैं कि गलत करना आया हूँ कुछ और करना ये बताओ आप। कुछ नहीं करना है भाई। फिर बैन तो उस चीज पर करोगे ना बेड़ा कुछ हल्ला मचा दिया कुछ और कर दिया कोई ऐसी बैन इलीगल एक्टिविटी कर दी मैंने क्या कर दी भाई। अंदर आपका बैन किया हुआ है। आप कोई नहीं आप सीएसओ ने बुला लिया कंट्रोलर ने बुला लिया मैं बात कर रही हूँ कोई बात नहीं। हम कोई वो थोड़ी है आतंकवादी हैं हम यहाँ पे। कोई आतंकवादी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। ये कोई बात थोड़ी है मना ही है तो इसलिए ना यूनिवर्सिटी में जाऊंगा मैं। बात कर लो आप किससे करनी उससे कर लो। ऐसे तो यूनिवर्सिटी में कोई काम होगा जाने कौन दिया आप मालिक थोड़ी है यूनिवर्सिटी को ये बच्चे यूनिवर्सिटी के मालिक तो। जैन साहब ये सुखी आया साहब अंदर कहाँ जाना आपको? एडम ब्लॉक में जाने के लिए बोल रहा। सुखी जो बैन है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, ये सुखी आया है साहब जो बैन है वो आया बोला मेरे को अंदर जाना है। आप आ जाओ इधर, ये बोल रहे हैं मेरे पास। दिल्ली जगह ये हाल नहीं होना था और जो 6 बच्चे वो रात को उठाए थे जिनका कोई कसूर नहीं था उनका ये हाल नहीं होना था। वो टिकट नहीं होने थे, उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगने। राजनीतिक तौर पर ये खत्म हो चुकी है, सामाजिक तौर पर ये खत्म हो चुकी है। लोगों को इनका पता चल गया। जिस टाइम सत्ता थी सत्ता के अंदर ये बैठे थे 4.5 साल इन्होंने सरकार के अंदर रह के जब मलाई खाई उसके अंदर तो कीड़े निकलते हैं, खाने के अंदर कीड़े निकलते हैं। ये खाना मैं किसी से पूछना चाहूँगा तो तेरे बच्चों को। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र। आप देख रहे हैं सच्ची कहना, सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में जो व्यक्तित्व आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ये छात्र नेता है। और कल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे ये, तो सिक्योरिटी द्वारा इनको रोका गया। कई फ़ोन वगैरह जो है सिक्योरिटी द्वारा किए गए, तब जाकर इनको परमिशन मिली। सुखविंदर सिंह मंगाली, इसको सुखी मंगाली के नाम से भी जाना जाता है। आप बहुत सुखी हैं, सुखी हैं आप। हम आपको दुखी नहीं कह सकते, लेकिन कल जो हमने आपका दुख देखा, हमने वीडियो देखी, तो बड़ी कठिनाइयों का सामना आपको अंदर जाने में जो आई उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या समस्या थी और किस विषय को लेकर आप वहाँ पर जा रहे थे? जी कैलाश जी, सबसे पहले तो आपको राम राम और आपके जितने चैनल के दर्शक हैं उनको मेरा राम राम नमस्कार जी। तो कल की बात नहीं है ये आप पूरे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज़ की बात करो जिनके अंदर ये संघ विचारधारा के वीसी बैठे हैं, अनपढ़ बैठों का टोल बैठे हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो आप एक चीज़ देखो, यूजीसी एक्ट है उसके अनुसार आप किसी को बैन नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता है, अपनी आवाज़ रख सकता है, छात्रों की आवाज़ बुलंद कर सकता है, छात्र हितों की वहाँ पे जाके बात कर सकता है। मैं वहाँ पे कोई गोली चलाने नहीं गया था कल, मैं एक्चुअल के अंदर यूँ ही गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, छात्रों से बात करने गया था मैं किसी समस्या को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के। और एक अमृता देवी माता है जो हमारी प्रतिमा है उनकी लगी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, और जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। और उनके सम्मान की रक्षा करते हुए हमने पहले भी कई बार विषयों को ज्ञापन सौंपे हैं अनेकों बार कि आप इस प्रतिमा का अनावरण करवाएं। 1.5 साल से ये प्रतिमा वहाँ पे बनी हुई है और इसका अनावरण नहीं किया जा रहा। ये सर्व समाज की अपमान मानता हूँ मैं इसके अंदर। जो पेड़ों से प्रेम करता है, जो पर्यावरण से प्रेम करता है, जो जीवों से प्रेम करता है, उन सभी का ये अपमान है। और इसके अंदर विषय ये चाहता है कि ये इसका अनावरण मैं प्रतिमा का मुख्यमंत्री के हाथों से करवाऊँ। और इसके अंदर ये चाहता है कि मेरी एक्सटेंशन बढ़े, और इसकी एक्सटेंशन बढ़ भी गई कल। तो ये अपने इस काम में सफल हुआ और ये यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा बनाना चाहता है। बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी के यहाँ पे लगातार प्रोग्राम होते हैं, उनके छात्रों को ये कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे कितने बड़े नेता है उनको कुछ नहीं बोलते, उनके लिए दरबार खुले हैं। जब आम घर का छात्र, आम घर का युवा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। पहली बात तो बैन लगा ही नहीं सकते आप, ये आपको कानूनी रूप से अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आप बैन कर रहे हो तो इसके पीछे कारण होना चाहिए। क्या कारण है? मैं वहाँ पे कोई आतंकवादी तो हूँ नहीं भाई, वहाँ पे कोई रोड़ा दंगा या कोई गोली चलाने गया हूँ। मैं छात्रों की बात करने गया था, मैं यूनिवर्सिटी की बात करने गया था। जो यूनिवर्सिटी के अंदर अव्यवस्था है उसके खिलाफ मैं बात करने गया था। जो यूनिवर्सिटी के अंदर घोटाले हैं उनकी बात मैं करने गया था। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके अंदर जो घोटाले हुए हैं, भर्तियों के अंदर जो घोटाले हैं, उनकी अनियमितता जो है उनके खिलाफ मैं बात करने गया था। इसलिए मुझे वहाँ पे रुकाया गया। और रुकवाने और दबाने डरवाने से हम डरने वालों में तो है नहीं ना, हम मुकदमे से डरने वाले। आप लगातार जो छात्रों की मांग उठा रहे हैं ताकि वो सोल हो जाए, छात्रों की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। क्या क्या मांगे आपने उठाई हैं और आगे क्या मांग उठाने वाले हैं?
हर रोज़ प्रतिदिन हम छात्रों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। छात्र हितों की लड़ाई हम हर रोज़ लड़ते हैं। चाहे हमारे पास कोई 2 छात्र आए, चाहे हमारे पास 200 आए, उनको लेकर के हम रजिस्ट्रार के पास, वीसी के पास जाते हैं। वीसी तो कभी मिलता नहीं, वो अपने रजिस्ट्रार को आगे कर देता है, कभी अपने प्रोक्टर को आगे कर देता है। तो हम हर प्रकार से छात्रों की समस्या को सॉल्व करने का काम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फीस वृद्धि का है। फीस वृद्धि आज आप हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर देखो, 2-2 लाख रुपये बीएससी नर्सिंग की फीस है। और आप अगर एमडी यूनिवर्सिटी की बात करो रोहतक की, आप अगर शीर्षक सीडीएल यूनिवर्सिटी की बात करो, तो दिन रात का अंतर फीस का यूनिवर्सिटी जीजीयू का और अदर यूनिवर्सिटीज का है। तो इसके अंदर कोई अलग फैसिलिटीज थोड़ी ना मिल रही है। इसके अंदर आप जाकर के देखो, एक स्टिंग ऑपरेशन यूनिवर्सिटी के अंदर चला हो, सभी बच्चे इसके अंदर परेशान हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की आप अगर बात करते हो, उनके ना तो उनके पेयजल की कोई सुविधा है। अगर आप हॉस्टल्स की बात करते हो, एक कमरे के अंदर 6 लड़कियां सोती है, 2 बेड है। आप यूं बताओ कैसे तो वो बैठ के पढ़ाई करेंगे और कैसे क्या करेंगी। ना उनके कोई क्लासरूम है, वहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं हैं। जैसे मूलभूत जो मौलिक अधिकार है हर छात्र और युवा का, कोई पंखे है, एसी है, वहाँ पे है नहीं। ये विषय अपने एसी के अंदर बैठता है और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करनी है वो गर्मी के अंदर बैठते हैं। एक क्लासरूम के अंदर 60-60 बच्चे बैठते हैं और 30 बच्चों की वहाँ पे सीटिंग है। कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती। ये हालात आज यूनिवर्सिटी के। मेस के खाने की अगर आप बात करोगे आज, तो सब्जियों के अंदर तो कीड़े निकलते हैं, खाने के अंदर कीड़े निकलती हैं। ये खाना मैं विसी से पूछना चाहूँगा, तो तेरे बच्चों को खिला दिया क्या? ये हालात आज यूनिवर्सिटी के है। लूट और व्यापार का यूनिवर्सिटी को अड्डा बना लिया। कभी ये शिक्षा केंद्र होता था और इसको राजनीतिकरण का केंद्र बना लिया। आप कल देखोगे, कल का टाइम दिया हुआ है विसी को, मुख्यमंत्री आएगा और आकर के प्रतिमा का अनावरण करेगा और इसके टाइम दे करके जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो आम छात्र है, जो और अदर संगठन है, उनके लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं है भाई? एक सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं, आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी किसी के बाप की बापत्ती नहीं है। यूनिवर्सिटी छात्रों की है, छात्र इसके मालिक है। यूनिवर्सिटी किसी विसी के फरमान या मुख्यमंत्री के फरमान से नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी छात्रों की शान से चलेगी और छात्र इसको चलाने वाले हैं। वो भारी फीस भरकम यहाँ पे भरते हैं, तभी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट चलती है और उसी से यूनिवर्सिटी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। जी, छात्र जो है देश का भविष्य है। मांगे तो आप बड़ी अच्छी उठा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग जो यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं सवाल तो, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, तो सवाल तो आपके सामने भी खड़ा होता है, हो क्यों रहा है और क्या आप सोल्व कर पाएंगे? आप एक चीज़ देखो, जब भी कोई सत्ताधारी सरकार होती है, जो सत्ता के अंदर होती है, उसकी सह के अंदर ये पढ़ते हैं लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं। आप आज अगर हरियाणा की 22 यूनिवर्सिटी देखोगे, उसके अंदर ये सारे भ्रष्ट विसी बैठे हैं, जिनको घोटाले के सिवाय कुछ नहीं आता। पढ़े लिखे वो है नहीं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। लोकतंत्र को आज ये सरकार खत्म करना चाहती है। जहाँ पर आर्टिकल 19 में ये बोलता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, उसका ये हनन कर रहे हैं, उसका ये खंडन कर रहे हैं। संविधान को बदलने तक की ये कोशिश कर रहे हैं। ये संभव थोड़ी ना है, आप बता दें संभव? ये संभव नहीं हो सकता कभी। छात्र और युवा अपने हकों की लड़ाई ऐसे निरंतर लड़ते रहेंगे। ऐसी ही सरकारें आती जाती रहती है, ऐसे हजारों विसी बदलते हैं और हजारों विसी आते हैं। सत्ता के मध्य में मैदान तो होकर जब कोई विसी अपने घमंड के अंदर चूर होकर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाता है या छात्रों के ऊपर मुकदमे लगाता है, तो ऐसे विषयों का तख्ता पलट होता है, टाइम नहीं लगता। तो इंसो और आईएसओ 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं काम अच्छा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जैसे कि 16 अप्रैल से जो मामला चला आ रहा है, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी छात्रों की मांगों के लेकर ही जो ना गमले वगैरह जो तोड़े गए थे, क्या कहना चाहिए इस विषय? पहली बात तो आप एक बात बताओ मुझे, अपना घर है, अपनी कोई संपत्ति, आप उसको नुकसान पहुंचाओगे? नहीं। ये वहाँ पे जाके गेट तोड़ते हैं। पहली बात तो नेता गाने का कि नहीं बनता यूनिवर्सिटी के अंदर। जो कार्यकारिणी है वो किस लिए है? जो जिला के प्रधान है, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, वो किस लिए है भाई? एक इतने बड़े लेवल का नेता वहाँ पे जाता है और जाके यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ता है और गमले तोड़ता है। और पहली बात तो मैं यूँ कहना चाहूँगा, जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर गई, हमारे अगर कुछ छात्रों की समस्याएं हैं, अगर आपका कोई मांग है, तो आपके पास मांग पत्र या ज्ञापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके पास ना तो कोई ज्ञापन था, ना इनके पास कोई मांग पत्र था। ये वहाँ पे जाकर के इन्होंने हल्ला किया। अगर इनके पास कोई समस्याएं थी छात्रों की एक्चुअल के अंदर, तो इन्होंने ज्ञापन सौंपना था। विसी की मैं बात जायज मानता हूँ, विसी छात्रों के बीच में नहीं आता और छात्रों की बात कभी नहीं सुनता। और जहाँ तक छात्रों की बात है, छात्रों के हम साथ खड़े हैं। अगर छात्र हमारा समर्थन मांगेंगे और कोई आगे आगामी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो छात्रों के हम साथ हैं। जब बात इनकी राजनीति की आएगी, इनके जीरो खत्म हुए लोग है। ये राजनीतिक तौर पे ये खत्म हो चुके हैं, सामाजिक तौर पे ये खत्म हो चुके हैं। लोगों को इनका पता चल गया। जिस टाइम सत्ता थी, सत्ता के अंदर ये बैठे थे 4.5 साल इन्होंने सरकार के अंदर रह के जब मलाई खाई बीजेपी की गोदी में ये जाकर के बैठे, लोगों ने 10 सीट जिता करके इनको विधानसभा के अंदर भेजा। तब ये बोलते छात्र संघ चुनाव हम बहाल करेंगे। छात्र संघ चुनाव इन्होंने बहाल क्यों नहीं कराया भाई? छात्र संघ चुनाव आज अगर हरियाणा के अंदर बहाल होता तो इसके भाई दिग्विजय का ये हाल नहीं होना था। और जो 6 बच्चे वो रात को उठाए थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनका ये हाल नहीं होना था। वो रस्टिकेट नहीं होने थे, उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगने थे। तो छात्र हित महापंचायत जो
रखी गई थी अभी परसों, उसमें जो है ना पुलिस को क्लीन चिट दी गई है, क्या आपको लगता है वो सही है या गलत है? आप इसके अंदर एक चीज देखो, जो पूर्व के अंदर डिप्टी सीएम रह चुका है वो एक गाड़ी के पीछे भागता है और उसके लटकता है, एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है, उसका और इसका क्या लेवल है भाई? पुलिस के जो अधिकारी है वो इसको फोन नंबर इसका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं दुष्यंत का। ये हालात आज हरियाणा के लोगों ने इनके पैदा कर दिए हरियाणा के अंदर, क्योंकि इनके जो कार्यकाल रहा है सत्ता के अंदर वो लोगों ने इनका देखा है, किस प्रकार से पिपली के अंदर किसानों पर इन्होंने लठ बरसवाई, किस प्रकार से इन्होंने किसान के मेरे युवा छात्र महिलाओं का इन्होंने शोषण किया, वो चीज़ लोगों ने भूले नहीं है अभी वो। तो एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटी के अंदर किन किन छात्रों का जो है ना जाना वर्जित कर रखा है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, या आपका ही अकेले का है? हमने माता अमृता देवी की जो प्रतिमा है उनके अनावरण का, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था और हम लोग शांतिपूर्ण वहाँ पे जाके धरना कर रहे थे। तो मेरे साथ हमारे आईएसओ के प्रदेश के अध्यक्ष शैलदीप कसमा जी, उनको बैन किया हुआ है, मेरे को भी बैन किया हुआ है। ये बैन इन्होंने 2 महीने से कर रखे हमको, और जबकि कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को यूनिवर्सिटी के अंदर बैन करने का। और वो जब हमने मुद्दा उठाया, वो हमने अपने गौरव का सम्मान हम स्वयं रखेंगे, ये मुद्दा हमने मजबूती से उठाया और हमारी गिरफ्तारियां भी हुई है, हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं। और कल जब मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा तो हम उनसे बात करने जाएंगे और पूरे आईएसओ संगठन और सर्व समाज के लोगों को हमने कॉल दे रखी है। कल सभी के सभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और जाकर के हमें मुख्यमंत्री से बात करके एक बिश्नोई समाज की आम घर की बेटी से हमें माता अमृता देवी की जो प्रतिमा है उनका अनावरण करने का काम करेंगे। तो छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिए? छात्रों और युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हितों के लिए आप जागरूक हो और मजबूती से अपनी आवाज़ उठाओ। इन जैसे विषय बहुत आए और बहुत गए, इनसे डरने और दबने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपका संवैधानिक अधिकार है, आप फीस भर करके भारी भरकम इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो। जब आपको दबाने और डराने का काम करते हैं, जब एक बात बताओ 2-2 लाख रुपए आप फीस देकर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, आपके प्रॉपर क्लासरूम ही नहीं है, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी? बिल्कुल। किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो कैसे होएगा? युवा छात्र इस देश का भविष्य है। अगर गूंगे बेरे बन के बैठे रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां तो गूंगी पैदा होंगी। तो ये हमारे साथ में सुखविंदर सिंह मंगाली थे। वीडियो के विषय में आपको क्या कहना है ज़रूर से ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।